सकते हैं। जी, और लकड़ी के तख्ते, जी, ये एक और चीज है। और लकड़ी का तख्ता ये लार्वों के लिए शहतूत के पत्ते मुनासिब साइज में काटने के काम आते हैं। ये तख्ते अमूमन 1 मीटर लंबे और 1 मीटर चौड़े और 5 सेंटीमीटर मोटे होते हैं। सही। इसी किस्म के कमो बेश लंबाई चौड़ाई के दूसरे तख्ते भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सही। और इसी तरह मलिक साहब पत्ते काटने के औजार हैं और शहतूत के पत्ते कुतरने या काटने के लिए अमूमन 1/4 से लेके आधा मीटर लंबी छुरियां इस्तेमाल की जाती हैं। इनका चौड़ा ब्लेड और पकड़ने के लिए लकड़ी का हैंडल होता है। तरक्की याफ्ता ममालिक जिसमें जापान भी शामिल है, उनमें पत्ते काटने के लिए मशीन इस्तेमाल की जाती है। हाँ जी, लेकिन हमारे यहाँ छुरियां हैं, हमारे पास चाकू हैं, छुरियां हैं, इनसे हम काट लेते हैं। और चटाइयां इसके अलावा हमें चाहिए होती हैं। ये पत्तों को फर्श की आलूदगी और गर्द से महफूज रखने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। और इनकी लंबाई अमूमन 2 मीटर और चौड़ाई 1 मीटर होती है एक चटाई की। सही। इसी तरह पत्तों को जखीरा करने का सामान भी है। और पत्तों के शहतूत के पत्ते बाहर से लाकर ठंडी जगह लकड़ी के बक्सों में रखे जाते हैं ताकि ताजा रहें। सही। ये बक्स अमूमन 2 मीटर लंबे, 1 मीटर चौड़े और 1 मीटर गहरे होते हैं। सही। और बक्स को तमाम अतराफ से गीली बोरी से ढांप कर रखा जाता है। गर्मियों में इन पर पानी का छिड़काव बार बार किया जाता है ताकि पत्ते खुश्क होकर मुरझा ना जाएं। बाज लोग पत्तों को प्लास्टिक से ढांप देते हैं या जमीन दोज गढ़ों में रखते हैं ताकि पत्ते ज्यादा देर तक तरोताजा रहें। यार ये बहुत सारे आपने देखा होगा, पान जो खाने वाले लोग हैं वो जब पान के पत्ते लाते हैं तो पान के पत्तों को भी इसी तरह वो महफूज रखते हैं ताकि वो तरोताजा रहें। इसी तरह सफाई करने वाली जालियां हैं। और मलिक साहब ये सूत या नायलॉन के मुख्तलिफ साइज के जालीदार कपड़े होते हैं। इनको रेशम के कीड़ों की उम्र की मुनासिबत से इस्तेमाल किया जाता है और ये अफजाइशी बिस्तर या ट्रे साफ करने के लिए इस्तेमाल होती है। और हर एक ट्रे के लिए कम से कम 2 जालियों की जरूरत पड़ती है। ठीक है। इसी तरह मलिक साहब मचान को हम अंग्रेजी में कहते हैं माउंटेजेस। अच्छा। माउंटेजेस ये अमूमन रेशम के कीड़े को कोया यानी प्यूपा जब बनता है बनने के वक्त मुहैया किए जाते हैं। फर्श पर कीड़े पालने की बजाय मचान पर कीड़े पालना बहुत मुफीद है। ठीक है। और कीड़ों की परवरिश 18 से 20 रोज तक ट्रे या चंगेरों में की जाती है। इसके बाद मचान की जरूरत होती है। मचान बनाने के लिए कमरे की दीवारों से तकरीबन 60 सेंटीमीटर के फासले पर चारों कोनों में मजबूत बांस जमीन में गाड़ दिए जाते हैं। और मलिक साहब पहला खाना जमीन से 60 सेंटीमीटर की बुलंदी पर बांस बांधकर बनाया जाता है। और इसके बाद 45 सेंटीमीटर के फासले पर कई खाने जहां तक रसाई मुमकिन हो बनाए जा सकते हैं। और इस लिहाज से अपने कमरे के लिए साइज के मुताबिक मचान के ज्यादा खाने बनाकर रकबा को पूरा किया जा सकता है। और मलिक साहब बाज औकात मचान में 2 मीटर लंबे और 1 मीटर चौड़े बांस से इस्तेमाल किए जाते हैं। और चटाई को तकरीबन ढांचा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। सही। और उसके ऊपर बांस की पतली लकड़ियां इस तरह फिट की जाती हैं कि दरमियानी दर्ज का फासला 5 से 6 सेंटीमीटर हो। और जापान में घूमने वाले कोया को पलटने वाले मचान इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा कई ममालिक में प्लास्टिक, रस्से और भूसे के तिनकों के मचान बनाए जाते हैं। और छोटे साइज के पौधे भी बतौर मचान इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जी, बिल्कुल ठीक है। और इसके अलावा मलिक साहब मकयास से रतूबत और थर्मामीटर है। ये जो ह्यूमिडिटी को करता है और इसी तरह दर्जा हरारत को थर्मामीटर उसको नापते हैं। ये अफजाइशी कमरों का दर्जा हरारत और नमी मालूम करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और इनकी मदद से कमरों का मुनासिब दर्जा हरारत और उनकी नमी बरकरार रखी जाती है, जो कि रेशम के कीड़ों की परवरिश के लिए बेहतर समझी जाती है। और खुराक की ट्रे का स्टैंड है। ये लकड़ी के ये छोटे स्टैंड 1 मीटर ऊंचे होते हैं। और सफाई के दौरान और खुराक देते वक्त ट्रे को इनके ऊपर रख लिया जाता है। और इनके अलावा शहतूत के कटे हुए पत्ते डालने के लिए प्लास्टिक के बर्तन, बाल्टियां या बांस की टोकरियां भी इस्तेमाल की जाती हैं। और पत्तों पर जरासीम कुश अद्वियात के छिड़काव के लिए पंप वगैरह भी वो भी होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब के आज आपने ये अफजाइश का सामान है जो उसके ऊपर बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हमारे सुनने वालों के लिए पेश की। आपका शुक्रिया अदा करते हुए प्रोग्राम के इस जानिब से इजाजत चाहते हैं अपने सुनने वालों से। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी उनसे। मलिक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी नवाज़, बड़ी मोहब्बत सर आपकी। जाते जाते हमारा हेल्पलाइन प्रोमो सुनिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। इदारा मुंतकिली फन ज़राअत पेश करता है किसान हेल्पलाइन।
080055 آپ کے زرعی مسائل آپ کی دہلیز پر. پاکستان ایگریکلچرل ریسرچ کونسل، اسلام آباد.